नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब के पौधे में पानी कैसे देते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। विंटर का टाइम है, इस समय रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है। धूप भी मध्यम सी होती है और बहुत सारा शाम होते ही कुहासा पड़ने लगता है, यानी फॉग होने लगता है। तो ऐसे टाइम में हम अपने प्लांट्स में पानी कैसे दें? आप एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर 6 बजे 7 बजे आप अपने प्लांट को देखने जाते हैं तो आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी भीगी हुई रहती हैं, क्योंकि ओस की बूंदें इस पे पड़ी रहती हैं और लगता है कि प्लांट में पानी दिया हुआ है। गीली गीली सी मिट्टी रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोपहर बाद देखें कि आपके जो पौधे हैं उसकी मिट्टी गीली है या सूखी है। ऊपर की जो सतह है वो सूखी रहनी चाहिए। एक बार जब भी आप पानी दें, जैसा कि आपका शेड्यूल हो, बहुत इस समय पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गुलाब का ऐसा पौधा है कि इसको अगर आप डेली पानी देते हैं तो भी ये बड़े मज़े में चलता है। और जब हम मिट्टी में प्लांट लगाए होते हैं तो इसमें देखना ये ज़रूरी है कि बार बार इसकी जो मिट्टी है वो गीली नहीं रहे। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी तो इसमें फंगस क्रिएट होगी, रूट रॉट होगा और पत्तियां ख़राब होने लगेंगी और प्लांट्स आपका धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो ये काम हमें अपने प्लांट्स में नहीं करना है। और एक कमेंट में आया था कि जिसमें कि उनको एक बार पानी देने पे 2 से 3 दिन तक उनके यहाँ पानी मिट्टी में सूखता नहीं है। ऊपर की जो सरफेस आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सूखता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह में पानी दे रहे हैं तो शाम के समय में आप देखें कुछ इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल गीली गीली सी नहीं रहनी चाहिए। मॉइस्चर मिट्टी का रहना चाहिए लेकिन मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ी अगर इस तरह की आपकी मिट्टी है तो आपको अपनी मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत है और उसको अधिक से अधिक पोरस बनाने की ज़रूरत है। पानी गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है। तो आपको अगर आवश्यकता है तो आप डेली पानी दें। और जैसा कि आपको मैं दिखाऊं तो जो मेरे यहाँ के पौधे हैं उसमें डेली वाटरिंग करनी पड़ती है। मैंने ऐसी ही मिट्टी बनाई हुई है। आप मिट्टी का टेक्सचर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह की मिट्टी है। सुबह पानी दिया हुआ था और शाम के समय में देखिए इस तरह की मॉइस्ट मिट्टी है। तो मिट्टी पर भी फोकस करें पानी देने से पहले। आप जब आप अपने गमले में, जो कि देखिए ये प्लास्टिक का गमला लिया हुआ है मैंने, और इस तरह के गमले में अगर आपने पौधे लगा रखे हैं गुलाब के, तो आपको पानी देने में और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो जब भी आप पानी दें तो नीचे का सरफेस आप ज़रूर उठा करके देखें कि वहाँ पानी लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ ऐसे नीचे जो पानी लगा हुआ है इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आप इसको किसी ऊंची ऊंची जगह पे रखेंगे तो नीचे से एरिएशन बनेगा और जिससे कि आपका जो प्लांटर है वो थोड़ा थोड़ा सूखेगा, नीचे से भी हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा और पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकसित होंगी। तो पानी जब सूखेगा तो आपको डेली डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इसको ऊंचाई पर ज़रूर रखें। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो नीचे एक ठीकरी लगा दें, जिससे कि इसमें नीचे से एरिएशन बना रहे और बहुत ज़्यादा नीचे की जो मिट्टी है वो जाम नहीं हो। ज़्यादातर गमलों में कुछ निशान इस तरह के देखिए कट बने रहते हैं, जिससे कि एरिएशन रहे और पानी पूरी तरह से निकल जाए। अगर ऐसा हो रहा हो कि आज आपने पानी दिया और 2 से 3 दिन तक ऊपर की जो सरफेस है मिट्टी की वो सूख नहीं रही है, तो वो अच्छे सिम्टम नहीं है। और अभी तो आप रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फरवरी आते आते आप अपने यहाँ जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आपके यहाँ के जो गुलाब हैं वो बहुत ही अच्छे से चल पाएंगे। आपको जब भी अपने यहाँ गुलाब लगाएं तो मिट्टी अगर मिट्टी में लगा रहे हों, वैसे तो ज़्यादातर सिंडर में आजकल गुलाब उगाने का चलन केवल इसलिए ही आया है क्योंकि ये जो पानी ठहरने की जो समस्या है उसके चलते ही सिंडर का चलन ज़्यादा चला है। कि एक तो वो लाइट वेट होता है और उसमें से जो पानी देते हैं तुरंत निकल जाता है, इसलिए ही ज़्यादातर लोग गुलाब को अब सिंडर में लगाते हैं। लेकिन जो लोग गुलाब मिट्टी में अच्छा करना चाहते हैं तो उनको भी सिंडर की के जैसा ही इन्वायरमेंट हमें अपने मिट्टी वाले पौधे में भी मिट्टी में लगे हुए गुलाब को भी देना पड़ता है। तो वही इन्वायरमेंट देने के लिए आप जब भी गमले की मिट्टी बना रहे हों तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सेंड और मिल जाए तो एक हिस्सा आप राइस हस्क भी मिलाएं। बहुत लाइट वेट भी मिट्टी बनेगी। और किसी भी तरह के आप गमले में लगा रहे हो, देखिए ये प्लास्टिक के जो गमले हैं और ये साइज़ भी बड़ा है।
ये 14 इंच का गमला है मेरा, इसमें मैंने गुलाब के पौधे को लगाया है। लेकिन फ्लावरिंग इसमें भी ठीक है। कभी कभी इसमें पानी ठहरता है जिससे कि पत्तियों में सिकुड़न आती ही आती है। अगर आपके जो ड्रेनेज है वो अच्छा रहे, पानी फटाफट से आपका आपने जो भी पानी दिया निकल जाए, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो पेस्ट अटैक है वो भी कम लगते हैं। तो इसलिए पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात और आपको मैं बताऊं कि जितने भी गुलाब के पौधे आपने लगा रखे हैं उसमें शावरिंग भी कराते हैं। तो शावरिंग कब तक आपको करानी है, मैं हमेशा आपको वीडियोज़ में कहती रहती हूँ कि डेली आप शावरिंग कराया करें, यानी पत्तों को पानी से भिगा दिया करें, धुल दिया करें। तो वो काम आपको इस दिसंबर के महीने में भी आपको करना चाहिए, और मैं खुद भी करती हूँ। जैसे पानी आपने नहीं दिया, थोड़ा मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है, लेकिन आप शावरिंग करा देंगे तो जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, जो पाला पड़ा हुआ है पौधे पे, वो सब निकल जाएगा और नॉर्मल पत्तियां नॉर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल ठंड से वो खराब नहीं होंगी। और ये काम आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपके यहाँ धूप हो रही हो। जिस दिन धूप होनी बंद हो जाएगी उस दिन से आप ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक धूप हो रही है आपको 2 से 3 घंटे धूप अगर हो रही है, पत्तियाँ जब जो भी आपने भिगाई हैं वो पूरी तरह से सूख जाएं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो आपके यहाँ के जो गुलाब हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और एक चीज़ और मैंने इस बार अपने जो गुलाब के प्लांट हैं उनके लिए विशेष करवाया है कि जो भी मैंने जो नल का पानी, जो टंकी का पानी आता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो एक ऐसा आप अगर जुगाड़ हो पाए आपके यहाँ कि जो भी आप पानी दे रहे हैं वो ताज़ा ताज़ा पानी आए, यानी कि सर्दियों के मौसम में जब ताज़ा पानी आता है तो वो हल्का सा गर्म रहता है। आप बिल्कुल मोटर चलाएंगे तो ताज़ा पानी जो आता है वो नॉर्मल पानी रहता है, ना कि एकदम ठंड से बिल्कुल ठंडा हुआ पानी रहता है। तो वो पानी आप अपने गुलाब के पौधे में देते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। और इस बार मैंने ये अपनी इस समस्या का हल भी निकाल लिया है। बिल्कुल गर्मियों में ताज़ा पानी, ठंडा पानी मिलेगा, और सर्दियों के मौसम में भी ताज़ा पानी, बिल्कुल जो कि नॉर्मल पानी रहता है वो मेरे गुलाब को मिलेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था करी हुई है। डायरेक्ट जो टंकी में पानी जा रहा है उसी में मैंने एक टैब लगवा दिया है, और उसी पानी से मैं इसमें शावरिंग कराती हूँ डेली। पानी का मॉइस्चर लेवल आपने अच्छा कर लिया, धूप आपके यहाँ अच्छी मिल रही है, और हवा का वेंटिलेशन है, ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप खाद कम भी देते हैं तो आपके यहाँ गुलाब के जो पौधे हैं वो अच्छे से सरवाइव करेंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं पानी देने से संबंधित, जो कि आपको करने हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल पानी हो पाए, ताज़ा पानी जो कि आपका नीचे ज़मीन से अगर बोरिंग से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो ताज़ा पानी गर्म होता है, एकदम बहुत गलता हुआ पानी नहीं होता है। तो उस पानी को ही अपने गुलाब में देने की कोशिश करें। और जब भी पानी दें तो देख करके दें कि ऊपर की जो सरफेस है वो हल्की सी सूखी रहे, तब आपको पानी देने की आवश्यकता है। मॉइस्चर अगर है तो ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता इस समय मिट्टी में नहीं है। आप शावरिंग करा सकते हैं, पर मिट्टी में पानी तभी दें जब ऊपर की सतह सूखी हुई नज़र आ रही हो, तभी दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक जड़ें पानी पानी में रहने से रूट रॉट का खतरा ज़्यादा रहता है, और एक बार बीमारियों में आपका पौधा चला गया तो प्लांट बिल्कुल पीछे हो जाएगा। तो वो फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा, और उसके जीवन का भी संकट आ जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि छोटा हो पौधा या बड़ा हो, उसका मॉइस्चर लेवल देख करके ही उसमें पानी दें। इस तरह का अगर मॉइस्चर लेवल है तो इसमें पानी देने की अभी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फोलियर स्प्रे आप इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, या NPK 19-19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं, या जो भी आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो इस्तेमाल करते हैं उसको भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा विंटर जब आ जाती है तो धीरे धीरे करके ये पेस्ट अटैक भी कम होने लगते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको कि हम देखते हैं, तो ये हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और ये जो आप गुलाब अभी येलो कलर का देख रहे हैं, ये कटिंग से लगा हुआ गुलाब है, और इसका जो प्लांट है वो देखिए पीछे लगा हुआ है। अभी मैं उसको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो एक पूरा बंच आया हुआ है फूलों का, उसकी ही कटिंग थी वो, और अब उसमें फ्लावरिंग आ गई है। हाइब्रिड वैरायटी का इसका नाम मैं देख करके बता दूंगी कि क्या है। इसका नाम किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, और वो मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया है, तो वो सही है। इस हाइब्रिड वैरायटी को मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, जिसमें क्या फ्लावर आ रहे हैं।
तो फ्रेंड, ये जो वीडियो थी वो पानी कैसे देना है इस पर ही थी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।